अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स न्यू बुक 2021 यूनिट नंबर 3 आजकल चल रहा है मेरा। लास्ट टाइम मैंने आपको 3.1 ख़त्म करा दी थी। आज मेरी एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, ठीक है, यूनिट नंबर 3 की। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के अंदर सारा गेम जो है फार्मूलेस का है, ठीक है। जितने इसमें सारे के सारे जो फार्मूले यूज़ हुए हैं वो मैंने आपके सामने साइड में लिख दिए हैं। अब मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऑफ द फार्मूलेस आपको कराता हूँ, ठीक है। अगर आप ये फार्मूले अच्छी तरह, आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि इन फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको आसान तरीका याद करने का तरीका भी बता दूँगा आपको इसको, ठीक है। उसके मुताबिक आपको एक्सप्लेनेशन भी करता रहूँगा। तो आपके पास 5 फार्मूले मैंने अभी लिखवा दिए, जिसको मैं आपको थोड़ा वजाहत कर दूँ। पहला फार्मूला बेटा लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कहलाता है प्लस का फार्मूला, ठीक है। अच्छा, दूसरा फार्मूला हमने लिखा है 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कहलाता है माइनस का फार्मूला, ठीक है। जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिक्वायर्ड में आए, मालूम करने को आए, तो आपने फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करना है। जब भी आपको ए प्लस बी या ए माइनस बी या ए बी मालूम करने को आए तो फार्मूला नंबर 2 यूज़ करना है। ये ओनली फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए होता है, ओनली फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। जैसे आपके बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो इस फार्मूले नंबर 1 से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है आपका फार्मूला नंबर 2 से होगा। उसमें आपने ए बी है, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई, ठीक है। जैसे जैसे सवाल होते जाएंगे मैं आपको वजाहतें करते जाऊँगा। अभी तीसरा जो फार्मूला बेटा, ठीक है, 3 एलिमेंट पर मुश्तमिल हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? पहले इसका आसान तरीका याद करने का ये होता है कि आप ये ए प्लस बी प्लस सी को लिख लें, तीनों को स्क्वायर बनाकर लिख लें आप, यानी ए के ऊपर स्क्वायर, बी पे स्क्वायर और प्लस सी का स्क्वायर। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, इस 2 के साथ ए को मल्टीप्लाई करके लिख दें प्लस का निशान डाल के, फिर 2 के साथ बी को और सी को मल्टीप्लाई करके लिख दें, और फिर 2 के साथ ए और सी या ए को मल्टीप्लाई करके लिख दें। आसान तरीका, पहले तीनों के स्क्वायर लिख लें और उसके बाद 2ab फिर 2bc और फिर प्लस 2ac या ca, ये आपके सामने आ गया। अभी एक चौथा फार्मूला जो है ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है। होल स्क्वायर का मैंने लास्ट में आपको करा दिया था, ये क्यूब का आ गया फार्मूला। तो ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी जमा 3ab स्क्वायर। इसका याद करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब है ना, तो पहले ए और बी पे दोनों पे क्यूब डालते हैं आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये 3ab आप 2 मरतबा लिख दें, प्लस 3ab प्लस 3ab। आप इस तरह याद करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab। इस तरह याद कर लिया आपने। फिर आपने करना क्या है कि पहले 3ab के ऊपर ए पे स्क्वायर डाल दीजिएगा, बी पे दूसरे वाले 3ab पे बी पे स्क्वायर डाल देना, कोई मसला नहीं है उसका, ठीक है। तो समझ गए ना आप? इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह कर दी मैंने। अब उसके बाद इसका आंसर ये वाला तो है ही है, ये फार्मूला तो हम यूज़ कर ही सकते हैं जो हमने आपको बताया, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा हम इसको, अगर हमें वैल्यू मालूम करने की आएगी ए प्लस बी वगैरह की, तो हमने फार्मूला नंबर ये इसका दूसरा पार्ट इस्तेमाल करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट ए प्लस बी। दरअसल ये वाला पार्ट जो है इसी का एक हिस्सा है, वो मैं आपको वजाहत कर दूँ। देखिए, ए क्यूब जमा बी क्यूब तो आपने इसी उतारा, इन दोनों में 3ab कॉमन है, तो 3ab कॉमन निकाल लिया आपने। अब 3 से 3 कटेगा, ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, तो ए बचेगा तो ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, प्लस का निशान डालेंगे, 3 से 3 कट गया, ए से ए कट गया, बी से बी स्क्वायर कटेगा तो बी बचेगा। ये दरअसल इसी का ही एक हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 5 फार्मूला जो आपका ए माइनस बी का होल क्यूब है, तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3ab। अब आपने करना क्या है, देखें, अगर फार्मूला प्लस का होता है, ठीक है, तो आपने सारे प्लस के निशान लगाने। देखिए, सारे प्लस के निशान है। अगर माइनस का फार्मूला हो ए माइनस बी का होल क्यूब, तो आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ तक तो माइनस के निशान के साथ लिखना है, और फिर दूसरा वाला 3ab जो है ना प्लस के निशान के साथ लिखना है। और फिर वही तरीका कि ए पे स्क्वायर लगा दें, बी पे स्क्वायर लगा दें। इसी को चेंज करके हम इस सूरत में भी ले आ सकते हैं कि ए क्यूब आपने ऐसे उतारा, माइनस बी क्यूब ऐसे उतारा, माइनस का निशान डाला, 3ab कॉमन निकाल लिया, 3ab से 3ab कैंसिल करेंगे तो ए बचेगा हमारे पास, ब्रैकेट में ले देंगे, माइनस प्लस माइनस का निशान आ जाएगा, 3 से 3, ए से ए, बी से बी स्क्वायर करेगा तो बी आ गया। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ द फार्मूलाज करा दी। अब उसके मुताबिक हम सवाल सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता और इसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कराता रहूँगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है
बुक के अंदर वही है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। आपने पहले सवाल के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी मालूम करनी है, तो उसका डेटा बना लेते हैं हम। ए माइनस बी रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है। जबकि आपको ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 के दे रखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 के दे रखा है, और आगे जो है आपका ए बी की वैल्यू 20 दे रखी है। ये ले जनाब, ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं। आपने फाइंड करना है ए माइनस बी, आप अपनी बुक भी निकाल लें, आपको मज़ीद वजाहत हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ देखें, ए माइनस बी आपको गिवन है, ए प्लस बी गिवन है और ए बी गिवन है। मैंने आपको अभी बताया था कि फार्मूला नंबर 1 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं ना कहीं तो होना चाहिए आपको। यहाँ पर दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा आपको, इसमें ए बी नज़र आ रहा है। जो कि देखिए फार्मूला नंबर 2 में ए बी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, ठीक है। हमें ए बी की वैल्यू मालूम करनी हो या ए प्लस बी की या ए माइनस बी की, इन तीनों को दे दिया जाए, इनमें कोई भी चीज़ आपको फाइंड करनी हो तो आपने फार्मूला नंबर कौन सा लगाना है, 2 लगाना है। तो हम लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कहलाता है माइनस का फार्मूला, ठीक है। फार्मूला नंबर 2 जो है माइनस का फार्मूला कहलाता है, और पहला वाला जो है प्लस का फार्मूला कहलाता है, याद रखिएगा। अच्छा जी, वैल्यूज पुट कर दें जो आपको गिवन है। 4 की जगह 4 लिख दें आप, ठीक है। ब्रैकेट ए बी की वैल्यू 20 लिखिए, 20 लिख दें आप, इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह पर लिख दें 9 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें मालूम करना है। तो हम क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, इज इक्वल टू, आगे चल रहे हैं हम, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें 80 हो जाएगा, बराबर का निशान 9 का स्क्वायर निकालेंगे 81 हो जाएगा, माइनस का निशान ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमें मालूम करना है, ये ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अब हमें जो मालूम करना हो उसको लाजमी तौर पर उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आना पड़ता है। कहाँ लेके आना पड़ता है, लेफ़्ट साइड पे। तो अब बेटा ये ए माइनस भी हमें मालूम करना है, ये माइनस का है ना, इधर आके हो जाएगा प्लस का, याद रखिएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो चुनाचे अगले स्टेप में ये ए माइनस का था, प्लस तो लगाते नहीं शुरू में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका ये आ गया, ये इधर आ गया, बराबर का निशान डाल के पहले आपने 81 लिखा ये वाला, और ये प्लस का 81 है ना कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट को आप राइट में लेके जाएँ ऐसे करके, ठीक है। फिर ये बात अच्छी तरह समझ लें, अभी आपके लिए नई नई चीज़ें आ रही हैं, इसलिए मैं आपको तसल्ली के साथ करा रहा हूँ। ये माइनस का है ना, देखिए जो चीज़ हमें मालूम करनी हो, फाइंड करनी हो, उसको हमेशा लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो हाँ, ये माइनस का था नहीं है बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लेके आएंगे राइट लेफ्ट की तरफ, तो ये माइनस का निशान प्लस में तब्दील हो जाएगा, प्लस लिखते नहीं शुरू में, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इधर आ गया, बराबर का निशान हमने ये वाला डाला, 81 पहले लिखा, ये प्लस का 80 था, उधर जाके माइनस का 80 हो गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लें अभी को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 81 में से 80 निकालेंगे 1 बचेगा, ठीक है। अब हमें रिक्वायर्ड में है ए माइनस बी खाली है, देख लें यहाँ पर होल स्क्वायर आ रहा है, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, तो हम टेकिंग कर लेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हम क्या काम करेंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1 लिखेंगे, इधर भी रूट का निशान डालेंगे और इधर भी रूट का निशान डाल देंगे, ठीक है। दोनों जाने हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये स्क्वायर रूट जो है इस स्क्वायर को काट देगा, तो हमारे पास बाकी बचेगा ओनली ए माइनस बी इज इक्वल टू, हम जानते हैं 1 जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के बराबर होता है, 1 जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 के बराबर होता है। तो चुनाचे ए माइनस बी की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, और यहाँ पर प्लस माइनस का निशान आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं ना बेटा, तो क्या करते हैं, प्लस माइनस का निशान डालना पड़ता है। ए माइनस बी की जवाब आपके पास प्लस माइनस 1 या 1 आ गया आपके पास, ठीक है। ये लिखा हुआ आपके पास जवाब, किताब में जो जवाब है ये आपके सामने लिखा हुआ, समझ में आ गया आप लोगों की। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करने लगा आपके सामने। अच्छा, कुछ सवालात के आंसर जो है उसमें गलत आएंगे, अभी मैं आपको तसल्ली के साथ बता दूंगा, तो आप सही कर लीजिएगा अपनी बुक के अंदर। कुछ आंसर गलत आने वाले हैं, अभी किताब में उन्होंने गलत प्रिंट किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फिर ए माइनस बी मालूम करना है हमने, फिर ए माइनस बी मालूम करना है दूसरे सवाल के अंदर भी, ठीक है। फाइंड करना है आपने वैन ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 के, ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 और ए माइनस बी इज इक्वल टू, बल्कि ए प्लस बी बराबर 5 के और ए बी बराबर -6 के, -6 के, ठीक है। ए माइनस बी मालूम करना है, ए प्लस बी 5 के और ए बी बराबर -6 के।
चलिए इसको भी इसी तरीके से करना है। देखिए वही तमाम रिक्वायरमेंट, तमाम डेटा वही का वही जो बिल्कुल छपा हुआ है सामने आपके। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए बी, तो फार्मूला नंबर हमें 2 लगाना पड़ेगा, यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं इसको, वी नो दैट लिख दें आप। हम जानते हैं कि 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 4 की जगह 4 लिख दें आप। ए बी की वैल्यू आप -6 पुट करेंगे यहाँ पर, देखें ए बी की -6 लिखी हुई है, बराबर का निशान डालेंगे। ए प्लस बी की जगह पर 5 का स्क्वायर कर देंगे आप, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि हमने ये रिक्वायर्ड में है, हमारा मालूम करना है, फाइंड करना है हमने। अच्छा जी, फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, माइनस का आ जाएगा, है माइनस का 24 आ जाएगा, बराबर का निशान डालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, और फिर माइनस का निशान डाल के ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। वही जैसे यहाँ कराया था मैंने आपको, वैसे यहाँ पर भी कराना है। हमें फाइंड ये करना है, ये लेफ्ट साइड पे लेके आना पड़ेगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो चुनाचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आप एरो का निशान डाल लीजिएगा, इक्वेशन के जो सवाल होता है तो वहाँ पर एरो के निशान डालने पड़ते हैं, इसका मतलब कंटिन्यू जारी है काम आपका। अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये बराबर 25 पहले लिखें आप, ये वाला 25 पहले लिखें, ये माइनस का 24 है, उधर जाके प्लस का 24 करना पड़ेगा आपको। ये छोटी छोटी बातें आपको माशाल्लाह आती होंगी। देखिए माइनस का 24 है, उधर जाके 24 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। जब भी साइड चेंज होती है तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 25 में 24 जमा कर लें, 49 आ जाएगा आपका। फिर आगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 49 लिखा आपने, और स्क्वायर रूट लेने बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लें आप, ठीक है। तो चुनाचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल करेगा, ठीक है। ये रूट इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, बात एक ही है। तो ए माइनस बी हो जाएगा खाली, स्क्वायर रूट भी ख़त्म, स्क्वायर भी ख़त्म, बराबर का निशान डाल के अब क्या करेंगे, 49 है, 7 7 का 49 होता है, आपको पता होना चाहिए, 7 7 का 49 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ए माइनस बी इज इक्वल टू 7 का पेयर बन रहा है, 7 बाहर आ जाएगा, इसके साथ प्लस माइनस का निशान लगा देंगे, तो हमारे पास ए माइनस बी की वैल्यू 7 आ गई, प्लस माइनस 7 आ गई। तो ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, ये आंसर है इसका, ठीक है। ये आ गई 7 आपके पास, प्लस माइनस का निशान मैंने अपने पास से लगा दिया है लॉजिकली अंदाज में, क्योंकि कोई आपसे पूछे प्लस माइनस का निशान क्यों लगा दिया, तो आपके पास एक जवाब होना चाहिए कि लगाया क्यों हमने। देखें बेटा, ये +7 है ना, 7 का +7 का स्क्वायर मालूम करना है, तो 7 7 था 49, प्लस का निशान 2 मरतबा प्लस का निशान लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना लगा, ठीक है। अच्छा जी, -7 है, -7 का स्क्वायर मालूम करना है, तो 7 7 था 49, और हमने पिछले लेक्चर्स में भी बता दिया था कि माइनस का निशान स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है, तो देखिए दोनों के जवाब एक जैसे ही आ गए। तो इसलिए प्लस माइनस का निशान जब भी आपने स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो, टेकिंग करना हो, तो आपने प्लस माइनस का निशान लगाना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने आपको 2 सवाल करा दिए हैं, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले सवाल के थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डेटा बना रहा हूँ मैं आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है बेटा हमें। इसके अंदर तीसरे के अंदर ए प्लस बी बराबर है 8 के, ए प्लस बी बराबर 8 के है, और दूसरी चीज़ हमको दे रखी है ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 के, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 के, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, ठीक है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि ये मैंने आपके सामने सवाल उतार दिया, ठीक है, आपके सामने सवाल उतार दिया। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था बेटा कि अब यहाँ आप देखें डेटा के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, आ रहा है, तो बस फार्मूला नंबर 1 पुट करेंगे आप। जहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करने को आए या उसकी वैल्यू गिवन हो, तो आपने ये फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला नंबर 1। तो लिख दें आप यहाँ, वी नो दैट हम जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कहलाता है प्लस का फार्मूला। अच्छा भाई, 2 की जगह 2 लिख दें आप,
2 की जगह 2 लिख दें, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बी ऐसी उतार लें, वो तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू का निशान डालें, ए प्लस बी के जगह लिख दें 8 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है 8 है, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू आपको 6 दे रखी है 6, तो आप ये स्क्वायर डाल दें और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 8 का 64, आप कैलकुलेटर की मदद ले सकते हैं इसके अंदर, 8 का स्क्वायर मालूम कर लीजिए 64 आ जाएगा आपका, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 6 दा 36, और अगले स्टेप में 2 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 रुपये में 36 रुपये आप जमा कर लें, 100 हो जाएंगे पूरे, ठीक है। और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मालूम करना है, 100 लिख देंगे। अब ये दो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके करेगा डिवाइड, ठीक है, उधर जाके करेगा डिवाइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू काट देंगे 50 टाइम करेगा, 2 5 10 0 ऐसे आ गया, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 50 आ गई, ठीक है, ये आंसर है आपका। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे मालूम करते, क्वेश्चन नंबर 3 में 50 आ गया, ठीक है, 50 आ गया। इसी के अंदर एक रिक्वायरमेंट और भी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, पहले तो आपने करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी भी मालूम करना है, ठीक है, ए बी भी मालूम करना है, ए बी। अब यहाँ पर हम इसका पार्ट 2 कर देंगे, यहाँ लिखेंगे फॉर ए बी, अब हमें ए बी मालूम करना है, ठीक है, ये तो हमने मालूम कर लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहला पार्ट, इसकी 50 आंसर था, अब दूसरा पार्ट भी हमने मालूम करना है ए बी। तो ए बी के लिए फार्मूला नंबर आप 2 इस्तेमाल करेंगे, देखें ए बी इसमें होता है और पहले वाले में होता ही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा इन तमाम बातों को मेरी, इंशाल्लाह आपकी समझ में मज़ीद सवाल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ए बी मालूम करना है तो हम फार्मूला लगा देंगे बेटा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेटा आपने यही इस्तेमाल करना है, इसके लिए भी हम जानते हैं कि 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए फार्मूला माइनस का लगेगा अभी वाला, ठीक है, 4ab बराबर है ए प्लस बी की जगह फिर आपने दोबारा 8 लिखना है, 8 का स्क्वायर लिख दें आप, माइनस ए माइनस बी की जगह फिर आपने 6 लिखना है, 6 का स्क्वायर लिख दें आप, 4ab की जगह 4ab लिखें, बराबर 8 का 64 हो जाएगा, माइनस 6 का 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 4ab इज इक्वल टू 64 में 36 निकालना है, हाथ लेंगे 14 में 6 गया 8 और 28 बच रहा है, ठीक है, कैलकुलेटर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ लेंगे 14 14 में 6 गया 8 बचा, 5 में 3 गया 2 बचा। अब हमें ए बी मालूम करना है, ओनली ए बी, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा उधर डिवाइड करेगा, तो 28 लिख कर बेटा 4 नीचे गया, 4 डिवाइड कर जाएगा उसको, तो ए बी इज इक्वल टू 4 7 था 28, ले जी ए बी की वैल्यू भी 7 आ गई आपकी, ये लिखी हुई 7, ठीक है, ए बी की वैल्यू 7 आ गई आपके पास, ठीक है। तो आपके समझ में आ गए बच्चों, इस तरह से करते हैं ये सवालात, बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग है ये सवाल, बहुत मज़े के, आपको बहुत मज़ा आएगा सवाल करते में, बस आपको फार्मूले याद होने चाहिए, मेरी तो आपको यही तलकीन है कि आप फार्मूले करें। चलें अब अगला सवाल करते हैं। चलिए सारा बता रहे थे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अब चलेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी ये इसी टाइप का सवाल है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और ए बी मालूम करना है, जबकि ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 के, तो आप क्या करें, बस यहाँ पर 5 लिख दें, डेटा वही रहेगा आपका, बस चेंज कर रहा हूँ मैं आपके अंदर, ए प्लस बी 5 के लिख दें और ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 के लिख दें, आप ये 3 लिख दें, ये हो गया काम, ठीक है, ए माइनस बी बराबर 3 के लिख दें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमें तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर मालूम करना है फाइन, तो चुनाचे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर 2 की जगह 2 लिखें आप, ठीक है, 2 की जगह 2 लिखेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह 5 लिख देंगे आप, लिख दिया 5 आपने, स्क्वायर कर दिया, और ए माइनस बी की जगह 3 लिख देंगे, लिख दिया आपने, ठीक है, और फिर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोबारा ऐसे उतार लें, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस का निशान डालेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 9,
और फिर 2 की जगह 2 लिखें आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ऐसे उतारें, इसको कुछ नहीं करना है आपने, 25 9 जमा कर लें 34 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 लिख कर, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, तो आपका आंसर आने वाला है बस फाइनल आंसर इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काटेंगे आप इसको, 2 1 ज़ा 2, 1 बज के 14, 2 7 ज़ा 14, तो 17 आपका आंसर आ गया, ठीक है। किताब में जवाब गलत है, यहाँ पर आप 17 बुक में भी कर लें, 17 कर लें यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप 17 कर लीजिए कि जवाब आ गया, हमने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से किया है। अब फॉर ए भी मालूम करना है हमने, तो वी नो दैट 4ab इज इक्वल टू, फार्मूला लिखा हुआ है पहले से ही। अब 4ab की जगह 4ab लिख दें आप, बराबर का निशान, a प्लस बी की जगह दोबारा आपने 5 लिखना है ये वाला, 5 का स्क्वायर करें आप, माइनस का निशान डालें, a माइनस बी की जगह 3 लिख दें आप, 3 भी लिख दिया मैंने। अब 4ab की जगह 4ab, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस 3 का 9 हो जाएगा, और उसके बाद 4ab बराबर है 25 में 9 के 16, और फिर अगले स्टेप में ए बी इज इक्वल टू 16 लिख कर, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई, तो जाके करके डिवाइड। आगे स्टेप में ए बी बराबर है 4 चौक 16, यानी 4 4 ज़ा 16, तो ए बी की कीमत 4 आ गई। इसको भी सेकंड में, नहीं ये वाला, हाँ यही था, नहीं ये वाला नहीं छोड़ा था, ये वाला कितनी आए 4, 17 और 4 का आंसर आ गया, 17 और 4 मैंने आपके सामने दोनों कर दिया। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 मैंने राइट कर दिया है, इसका डेटा बना दिया है। हमें इसमें ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर रिक्वायर्ड है, मालूम करना है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 के, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 13 के, ठीक है। चेक योर बुक, अपनी किताब में चेक कर लें, बिल्कुल सेम एज इट में उतारा ये। अब हमें इसके अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, ये याद रहे, ठीक है। ठीक, स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बल्कि मैं मुनासिब समझता हूँ कि फार्मूले के बगैर आपको पहले ये करा दूँ कि आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक करा देता हूँ। आप यूज़ करेंगे ये वाला, यहाँ से स्टार्ट करें, फार्मूला बाद में लिख लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 के दे रखा आपको, ठीक है। आपको गिवन में है ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरी गिवन आपके है, आपको दिया गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अब आपने ये देखना है इन दोनों में फार्मूला किस पे लगाएं। तो देखिए ए बी और सी सिंगल हालत में ना, तो देखिए फार्मूले में ए बी और सी सिंगल हालत में मौजूद है। ये है, इसकी जगह पर एक्स जमा वाई जमा जेड भी आ सकता है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, पी क्यू आर भी आ सकते हैं इसकी जगह। तो जो सिंगल हो ना, जिसमें फार्मूला अप्लाई हो जाए वो लगाना आपने, ये नहीं लगाना, ये अपने दरमियान में आ जाएगा सब। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 9 के। अब यहाँ लिखेंगे एस बी एस बेटा कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड को, बल्कि मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड पूरी स्पेलिंग लिखवा दूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों जानिब स्क्वायरिंग करने पर, स्क्वायरिंग का मतलब होता है स्क्वायर करना, बोथ माने दोनों जानिब, साइड माने दोनों जानिब हो गए, ठीक है। दोनों जानिब स्क्वायरिंग कर देते हैं हम, तो क्या सूरत तैयार हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें फार्मूले के मुताबिक अब एक बात नोट करें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का देखिए ये ज़रा आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है इनके, तो आपने इसकी जगह ये लिखना अब नीचे, ठीक है। ये फार्मूले का आंसर लिखना आपने। तो ये ए प्लस बी प्लस सी आपको LHS तो दे रखा ना इसके अंदर, इसकी जगह आपने RHS की वैल्यू लिखनी सारी की सारी। तो बस इसके नीचे आप फ़ौरन इसके बाद क्या करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर देंगे। फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देखिए बेटा ये लिखा हुआ तीनों, और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लिखा था ना मैंने RHS वाला, वो सब यहाँ इसके नीचे उतार लिया मैंने। आपने भी ऐसे करना है। अब 9 का स्क्वायर, RHS में 9 का स्क्वायर कितना 81, 9 का स्क्वायर 9 9 81 हो जाता है। चलिए भाई आगे देखते हैं।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, यहाँ रुक गए, तीनों में देखें दो का टेबल कॉमन नज़र आ रहा है आपको, दोनों का टेबल कॉमन है, दो निकाल लें बाहर, ब्रैकेट लगा दें, दो से दो कट गया ए बी प्लस प्लस प्लस, दो से दो कट गया बी सी प्लस, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, टू से टू कट गया सी ए, ले ये अंदर आ गया, बराबर है 81 के लिख दें आप, बराबर है 81, दोबारा लिख देते हैं, गंदा हो गया 81, ठीक है। आपने स्टेप नंबर 2 में फ़ौरन क्या करना है, कॉमन निकालना है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं, देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 13 की, ये वैल्यू लिखनी है आपने इसकी जगह सबकी जगह 13 आपने पुट करना है, इज इक्वल टू 81, ठीक है। फिर अगले स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करने 26 हो जाएगा आपका, बराबर है 81, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 81 पहले लिख दें आप, और ये प्लस का 26 है, उधर जाके माना का 26 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। और फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 81 में से 26 निकाल दें, हाथ लेंगे 11 में 6 गया 5 बचा आपका, और ये 7 में 2 गया 5, 55 जवाब आ गया आपका, ठीक है। ये आ गया 55 आपका आंसर, 5 सवाल का आंसर आपको दी भी नहीं 55 किताब में, ठीक है। ये तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बेटा 55। आपको तरीका समझ में आ गया ना, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है आपने जब भी आपको 3 पार्ट में दे दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब हम अगला सवाल कराते हैं इसका। अगले सवाल में क्या बताया गया है ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगले सवाल में बताया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर मालूम करें आप, ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 1/3 के, 1/3 है और -2/9 के, चले जी। ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है आपने, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/3 के बराबर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -2.9 है, ठीक है। आपने फाइंड ये करना है, लास्ट क्वेश्चन की तरह है बिल्कुल। तो पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर है। अब ये वी नो दैट ना भी लिखना चाहे तो फिर भी है, क्योंकि हमने फार्मूला अप्लाई नहीं करना है इसलिए मिटा दें आप इसको, ये वाले पार्ट लेके चलना है आपने। ए प्लस बी यहाँ पर लिख सकते हैं आप हेयर ले दें बस, ठीक है, वी नो दैट के बदले हेयर ले दें, हेयर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/3। चलिए अब लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SBS, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड को शॉर्ट में पढ़ देते हैं SBS, तो चुना जी SBS कर लें आप इसका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। अब देखिए फ्रैक्शन में आगे ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जहाँ फ्रैक्शन आती है वो एलसीएम ज़रूर हो जाता फिर। अच्छा जी, फार्मूले का जवाब क्या था बेटा, मैंने आपको बता दिया, ये लिखना आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, ये आ गया जी आपके पास, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA, बराबर का निशान डालेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1/9 के बराबर आ गया। अब ये 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3 3 9, 3 2 6 मत लिख दिएगा कहीं। चलो आगे देखते हैं क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप ऐसे उतार लें, 2 का टेबल कॉमन निकाल लें, 2 से 2 कटेगा ए भी बचेगा, प्लस
2 से 2 कटेगा, बी सी बच जाएगा। फिर 2 से 2 कटेगा, सी ए बच जाएगा, बराबर है 1/9, ये आ गया। फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह -2/9 लिखना पड़ेगा। -2/9 लिख देगा, इन तीनों की जगह -2/9 बराबर है 1/9 ऐसे उतार ले। फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2 to the 4/9, 2 to the 4/9 इज इक्वल टू 1/9। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 लिख दें आप पहले ये वाला, और ये माइनस का 4/9 हो जाएगा कि प्लस का 4/9 हो जाएगा, 4/9 प्लस का हो गया। ठीक है, सही से लिख देते, गंदा हो गया ज़रा ये 9। और फिर अगले स्टेप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है एलसीएम लेने 9। देखिए दोनों 9 एक जैसे आ गए, एक मरतबा लेते हैं। मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका 3.1 में खूब अच्छी तरह समझा दिया है। देखो दोनों 9 एक जैसे है ना, सेम है, एक दफ़ा उतार लें। अब 9 से 9 को कैंसिल करें, एक 1 टाइम जाएगा, 1 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 से 1 आ जाएगा, प्लस का निशान। 9 से 9 को कैंसिल करें, 1 टाइम जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इधर कर देते साइड में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 4 में 1 जमा कर लेंगे, 5 हो जाएगा /9। ठीक है, ले जी इसका आंसर आ गया, ये आंसर है। स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 मैंने राइट कर दिया है। इसमें आपको फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी मालूम करना है, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 29 के और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 10 के देखा। अब ज़रा चेंज हो गया थोड़ा, ठीक है, इसका पैटर्न चेंज किया उन्होंने। पिछले तमाम सवालों में हमने क्या मालूम करा था, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम किया था। इसमें हमने ए प्लस बी प्लस सी मालूम करना है, फार्मूला वही लगेगा बिल्कुल। आप इसकी बात की फिक्र ना करें कि चेंज हो गया तो क्या हुआ, कोई मसला नहीं है, फार्मूला आपने वही इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसके लिए तरीक़ेकार क्या होगा ये तो मालूम करना हमें। ठीक है, ये दोनों गिवन है आपके पास, तो सबसे पहले लिखेंगे हम फार्मूला स्टार्ट कर देंगे। इसके अंदर लिखना वी नो दैट, यहाँ से फार्मूला अप्लाई करना आपने। हम जानते हैं कि ए प्लस बी, ये तो हमें मालूम करना ना। जब भी आपको मालूम ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पी प्लस क्यू प्लस आर मालूम करना, तो आपने फार्मूला शुरू में लगाना है बिल्कुल जैसा होता है। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ले जी पहले फार्मूला ले देंगे आपने डायरेक्ट फार्मूले से स्टार्ट करना है सवाल का, जब भी आपको ए प्लस बी प्लस सी आपको गिवन आए। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद ये तो हमने मालूम करना है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा आखिर तक। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लें। आप काम वही करने जो पीछे करे थे, कॉमन लें। 2 से 2 कट गया, ए बी बचा, 2 से 2 कट गया, बी सी बचा, 2 से 2 कट गया, सी ए बचा। ठीक है, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तीन है ना, देखें इसकी जगह 29 लिखने हैं आपने, इन तीनों की जगह 29 लिखना आपने, ये आपको गिवन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 29 के, इन तीनों के नीचे आ गया। प्लस का निशान डालेंगे, 2 लिखेंगे ब्रैकेट, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10 के। इन तीनों की जगह 10 लिखना है आपने। बस समझ में आ रही है बात आपकी, बिल्कुल जगह और आसान सवाल दे दिया इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह तो आपने लिखना 29, ये लिख दिया मैंने। प्लस का निशान डाला, 2 की जगह 2 लिखा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 10 के, 10 पुट कर देंगे। आगे चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस 10 to the 20, 10 to the 20।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है 29 में 20 जमा कर लें 49। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँच गए बच्चों। अब यहाँ देखें हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 49 के बराबर आ रहा है। यहाँ तो हमें ए प्लस बी प्लस सी खाली मालूम करना है, स्क्वायर तो नहीं मालूम करना। तो बस टेकिंग कर लेंगे हम स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ रूट का निशान लगाना आपको दोनों। जब भी यहाँ पर कंडीशन आएगा ना स्क्वायर अगर आया करो तो आपने रूट स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 49 का रूट। ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, ये रूट स्क्वायर इसको स्क्वायर को कैंसिल करेगा। तो हमारे पास बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर है। अब 49 आप कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट 49 दबाएं 7 आ जाएगा आपका। अभी मैंने पीछे वाले सवाल में कराया था आपको, और प्लस माइनस का निशान भी लगाना पड़ेगा। ये लीजिए आपका जवाब हो गया प्लस माइनस 7। ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 7 के। 49 7 का स्क्वायर होता है, रूट खत्म हो जाएगा, 7 जवाब आ जाएगा उसका। ठीक है, 7वें सवाल का 7 जवाब आ गया। सामने मैंने राइट कर दिया। ये भी बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 7 की तरह करना है, बस इसकी वैल्यू बदली गई है। ए प्लस बी प्लस सी आपको फाइंड करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0.9 के आपको पॉइंट में डेसिमल में दे रखा है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0.8 के। ठीक है, आपको डेसिमल में दे दिया, करना ऐसे ही जैसे भी आपने पीछे किया था। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह करना है। फार्मूला लगा दिया आपने, बिल्कुल ऐसे लिख दिया हमने। अब उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर प्लस 2 का टेबल कॉमन ले लिया, तो 2 से 2 कट गया ए भी आ गया, प्लस 2 से 2 कट गया बी सी आ गया, प्लस 2 से 2 कट गया सी आ गया। यहाँ तक तो वैसे ही करना है आपने। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, करना बिल्कुल सेम है, दोनों सवाल एक सही हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है, इन तीनों की जगह पर आपने 0.9 लिखना है। इन तीनों की जगह आपने बगैर ब्रैकेट के 0.9 लिख देना है। इन तीनों की जगह 0.9 देखिए आ गया। सही है, प्लस का निशान डाल दें आप। ठीक है, प्लस का निशान डाल दें और 2 की जगह 2 लिख दें। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह 0.8 लिखना है आपने, 0.8 लिख दें आप। वैल्यू पुट कर दें इनकी बस, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है 0.9 प्लस 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें आप। ठीक है, कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि आशारिया में डेसिमल में है सवाल। ठीक है, 0.8 को 1.6 आना है इसका जवाब, तो मुझे पता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है, 0.8 1.6 आ गया आपके पास। ठीक है, 1.6 यहाँ पर ले दें आप कैलकुलेटर पर करिएगा है बेटा 1.6। अभी 1.6 में 0.9 जमा करना है आपने। ठीक है, जमा का निशान दबाएं। ठीक है, 0.9 जमा कर लें इसके अंदर, तो यह आ जाएगा 2.5। क्या आ गया 2.5। तो बस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है 0.25। ठीक है, 0.25 नहीं 2.5। ठीक है, 2.5। ठीक है, अब हमें तो स्क्वायर नहीं मालूम करना, हमें तो ए प्लस बी प्लस सी करना है। तो टैकिंग कर लेंगे हम बोथ साइड स्क्वायर रूट। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखकर रूट का निशान डालें। यहाँ पर आप बराबर का निशान डाल के 2.5 लिखें और उस पर भी रूट का निशान डाल दें। तो अगले स्टेप में आपके पास क्या आने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है प्लस माइनस। अब देखें किताब में उन्होंने आगे किया नहीं, जवाब ये दे दिया 2.5, तो मैंने भी यहीं तक छोड़ दिया। नहीं तो अभी इसका रूट निकाल सकते हैं हम लोग, कोई मसला नहीं है। यही आंसर है इसका। ठीक है, ये आंसर आ गया आपको, किताब में यही आंसर था है। आगे भी कर सकते हैं लेकिन छोड़ करने की ज़रूरत क्या है, जब किताब में यही आंसर आ रहा तो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आपके मैंने राइट कर दिया। इसमें आपको थोड़ा सा पैटर्न फिर चेंज किया। उसने क्या मालूम करने को दे दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, फाइंड करना है आपने। जबकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 के है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20 के। देखिए आपको पहले पैटर्न के अंदर उसने ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर मालूम करने को दिया, बाकी 2 चीज़ गिवन कर दी थी आपको।
दूसरे सवाल के अंदर आपने उसने आपको दे दिया ए प्लस बी प्लस सी मालूम करके दिखाएं, बाकी दो चीज़ें आपने दे दी, उसने दे दी थी आपको। अब तीसरे में ए बी जमा बी सी जमा सी ए मालूम करना, बाकी दोनों चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, करना तो इसी फार्मूले से, लेकिन थोड़ा चेंजिंग आ जाती है थोड़े, ठीक है, करने में। अब ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना बेटा, ये आपको करना पड़ेगा लास्ट जो आपने 2 क्वेश्चन किए थे उससे पिछले वाले, ठीक है, जिसमें हमने डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाया था, वी नो दैट नहीं लिखना है इसके अंदर, यहाँ लिखना है हेयर। हेयर सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व लिख दें आप यहाँ पर, हर सवाल में लिख दिया कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हेयर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। एस बी एस स्क्वायरिंग बोथ साइड, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर लिख दें। अब फार्मूले का जवाब लिख दें, वो जो मैंने बताया था ना आपको, क्या राइट हैंड वाला दिया करें, तो ये हो जाएगा जनाब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मज़ा तब आता बच्चों जब फार्मूला पक्का याद होना चाहिए। देखो मेरे को अल्लाह का शुक्र है याद है, आप भी ऐसे याद कर लें, ठीक है, तेज़ी के साथ फार्मूला सुना दिया करें। ये फार्मूला आपको जितने अच्छे याद होंगे ना, इतना हाथ तेज चलेगा आपका। देखिए फार्मूला कितना आसान है, ए प्लस बी सी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आसान है, रट ले तोते की तरह। जितने फार्मूले आपको याद होंगे आपकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर कितना करना है हमने, 100 करना है। देखिए इसका भी स्क्वायर कर लिया हमने, इसका जवाब लिख दिया, उसका स्क्वायर कर लिया। उसके बाद क्या करना हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो अब ऐसे उतारें, 2 का टेबल कॉमन निकालें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच जाएगा आपके पास, 100 लिख दें। पिछले सवाल को इतना हो रहा सब, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 के, देखिए 20 आ जाएगा इन तीनों की जगह पर। हम आगे नहीं आगे तीनों प्लस का निशान डालें, 2 की जगह 2 लिखें। अब इसको तो हमें मालूम करना है ए बी प्लस बी सी वाले को, ये आप ऐसे ही उतार लें, बराबर का निशान डाल के 100 उतार लें। अब ये प्लस का 20 है ना बेटा, है नहीं है, उधर जाके माना का 20 करना मैंने, तो बस यहाँ बचेगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बच जाएगा यहाँ पर। सी ए सही कर दे रहा, सी ए बराबर पहले 100 लिख दें आप, ये प्लस का 20 माना का 20 कर दें आप, 20 माना का 20 कर दें, सही है। और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख कर बराबर 100 में 20 निकाल दें, 80 बचेगा आपके पास। तो आसान सवाल है बिल्कुल भाई। अब हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मालूम करना है। ये दो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो करेगा डिवाइड, तो 80 लिख कर 2 से डिवाइड कर दें, ले भाई आपका आंसर तैयार हो गया। आपके समझ में पक्का आ गया होगा, मुझे पता है आप बहुत ज़हीन बच्चे भी हैं भाई। काट देंगे 2 ले 40 जवाब आ गया आपका, ये आपके सामने हाजिर है। नवे सवाल का 40, ठीक है। किताब में आंसर जो थे, एक सवाल का गलत था तो मैंने आपको सही करा दिया बस को, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा। ऐसे करते हैं स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, इसके अंदर आपका फॉर्मूला चेंज कर दिया उसने बिल्कुल, ठीक है। देखिए आप A3 जमा B3 मालूम करना है। अब हम आते हैं फार्मूलों की तरफ। देखिए हमारा ये फार्मूला भी हो चुका है, 2 दोनों हो चुके हैं, थर्ड वाला मैंने अभी ख़त्म करा है। क्वेश्चन नंबर 9 तक ये अप्लाई किया गया था, ठीक है, 4 सवालों के अंदर। तो अब ये क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 4 है ना ये, तो ये इस्तेमाल करना आपने इसके अंदर। अब जितने 2 3 4 सवाल आप पे आने वाले हैं उनमें आपने ये वाला प्लस का निशान हो तो ये, माइनस का निशान हो तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये दोनों फार्मूले अप्लाई होंगे अब हमारे पास, ठीक है। चाहे आपको A3 जमा B3 को मालूम करना है, देखिए A3 जमा B3 आ रहा है इसके अंदर मालूम करना है, जबकि A प्लस बी बराबर है 4 के और A भी बराबर है 3 के, तो ये फार्मूले इस कंडीशन में इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। मैं आपको वजाहत कर दूँगा अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो स्टार्ट, ठीक है। सॉल्व लिखें यहाँ पर आप, सॉल्व SOLV सॉल्व। A3 जमा B3 मालूम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है बेटा आपको दे रखा है A प्लस बी बराबर 4 के, तो हेयर यहाँ पर A प्लस बी बराबर 4 के, A प्लस बी बराबर 4 दे रखा है। अब एक बात बताएं, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है A क्यूब प्लस बी क्यूब। बेटा यहाँ पे तो क्यूब लगा हुआ है, क्यूब 3 को कहते हैं, ठीक है। ये दोनों पे क्यूब लगाना, तो
तो अब हम यहाँ पर SBS नहीं करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करेंगे, अब हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों जाने क्यूब करने पर। देखिए दोनों साइडों पे आपने करने क्यूब, क्योंकि क्यूब का फार्मूला है ना, स्क्वायर का फार्मूला, स्क्वायर कहते हैं 2 को और क्यूब कहते हैं 3 को, तो चुनाचे यहाँ पर हमने क्यूबिंग करनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं पहले सवाल में क्यूबिंग बोथ साइड पूरा लिख रहा हूँ, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अगले में CBS लिखूंगा मैं, ठीक है, SBS की जगह CBS लिखूंगा, C से क्यूब आ जाएगा आपका, B से बोथ आ जाएगा, S से साइड आ जाएगा, CBS लिख देंगे अगले सवाल में हम। चले भाई कर ले क्यूबिंग बोथ साइड, इजाज़त है आप लोगों की? चले आपने इजाज़त दे दी, मेरे को आवाज़ आ गई आपकी। आगे करते हैं भाई, A प्लस B का होल क्यूब, ये 3 लगा दें बस आप, और 4 के ऊपर भी 3 लगा दें आप, कोई मसला थोड़ी है, बहुत आसान सवाल है बच्चों, ये बहुत आसान है। देखिए आप बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल। आपको बस शर्त ये फार्मूले याद कर लें, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना बच्चों, तो मैं आपको ताकीद करता हूँ कि उसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने तमाम साथियों को, जो भी आपके साथी हैं, फेलोज़ हैं, ठीक है, उनको शेयर करना मत भूलें, आप उनको शेयर करें, क्योंकि मैं जितनी कोशिश होता है मैं बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आपको पसंद आती होगी, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, ठीक है। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, ठीक है। थैंक यू। चलिए सवाल की तरफ आ जाते हैं। अब देखें जी, ये हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है, दोनों तो क्यूब करने पर। अब लगाएंगे फार्मूला। अब बीच में देखिए क्या का निशान है, प्लस का। अगर प्लस का निशान हो तो फार्मूला नंबर आपको लगाना है 4, अगर माइनस का निशान अगर यहाँ पर हो तो फार्मूला नंबर 5 लगाना है आपने, बस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें A प्लस B का होल क्यूब बराबर है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट A प्लस B बराबर 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 4 को 3 मरतबा ज़रा करना है, 4 3 12 नहीं लिखिएगा, 4 को 3 मरतबा ऐसा करके करना। मैं आपको साइड पे करके दिखा देता हूँ। देखो 4 को 3 मरतबा लिखिएगा बेटा आप, 4 चौक 16, 16 चौक 64 उर्दू में, और 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंग्लिश में, जिस ज़बान में भी आपको अच्छा लगे लिख लें। फिर आप सुने, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB और मल्टीप्लाई बाई A प्लस B। अब आप बच्चों एक जहन में आपके सवाल आया होगा, मैंने ये क्यों लिख दिया, मैंने ये क्यों नहीं लिख दिया, ये वाली कंडीशन क्यों नहीं लिख दी। तो बेटा ये जब आप क्यूबिंग करेंगे, जब आपको ये फार्मूला लगाना पड़ता है। जब भी आपको वैल्यू मालूम करने को आए तो ये वाली सूरत हाल, ये कंडीशन लगानी पड़ती है। जब भी आपको क्यूब मालूम करना हो तो ये वाला फार्मूला मैं आपको पुट कर दूंगा अगर सवाल में आएगा तो। अभी तो हमने कंडीशन है ये वाली इस्तेमाल करनी है वैल्यू मालूम करने के लिए, ये वाली नीचे वाली याद रखिएगा। जब भी आपको वैल्यू ऑफ द A3 प्लस B3 या A प्लस B मालूम करनी हो तो आपने फार्मूला ये कंडीशन में लगाना है, वो वाली में नहीं लगाना। बाद में आपको कॉमन निकालना पड़ेगा दोबारा, तो इसलिए बेहतर है कि कॉमन निकलाया कर दें, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी तरीका है, कोई मसला नहीं है, परेशानी नहीं है। देख लें आप, देख रहे हो कितना आसान है। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB याद करने का भी कितना आसान तरीका है। पहले आप A क्यूब जमा B क्यूब लिखें, फिर प्लस 3AB लिख दें और ब्रैकेट में A प्लस B दोबारा लिख दें, खत्म, है ना। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB और ब्रैकेट में A प्लस B खाली करना, बस समझ में आ गए ना बेटा। अच्छा आगे चलते हैं, बहुत आसान सवाल है ये। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3। अब रुक जाए, ज़रा अकल से काम लेना पड़ेगा। अब हमने AB की जगह पर लिखना है 3, ब्रैकेट बनाए 3 लिख दे, ब्रैकेट बंद कर दे। अब दूसरा ब्रैकेट बनाए, अब A प्लस B नहीं लिखना है आपने यहाँ पर, A प्लस B की जगह लिखना है फिर 4, A प्लस B की वैल्यू 4 फिर दोबारा अप्लाई करनी है। एक तो आपने सवाल में कर ली, अब दोबारा भी अप्लाई करें इसके अंदर, क्योंकि हमें A3 प्लस B3 मालूम करना है, बराबर 64। या पॉइंट समझ में आ गए। फिर एक दफ़ा देख ले, A क्यूब प्लस B क्यूब तो आपने ऐसे उतारना, प्लस का निशान डाल के 3 लिख दें। A B की वैल्यू आपको गिवन है 3 लिख दें आप, A प्लस B की वैल्यू दोबारा आपने 4 लगानी है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। कभी आप A भी लिख दें तो गलत हो जाएगा सवाल आपका। मैं तो आपको छोटी छोटी बातें भी बताने की कोशिश करता हूँ। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 36 इज इक्वल टू 64। A क्यूब प्लस B क्यूब बराबर है 64 लिखकर, ये प्लस का 36 है ना बेटा, उधर जाके माना का 36 होगा राइट में, ठीक है। चले भाई आगे क्या हो रहा है। A क्यूब प्लस B क्यूब
बराबर है 64 रुपये में 36 रुपये निकाल दें, हाथ लेंगे 14, 14 में 6 गया तो 8 बचेगा और 2 बच गया, 28 जवाब आ गया। ले जी आपका आंसर तैयार है, ये ले लीजिए 28 ही लिखा हुआ है 10वें सवाल का। ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। देखिए मैं आंसर इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप मुतमईन हो जाए, किताब में आपको देखना ही नहीं पड़े। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा मेरे आंसरों को भी, कहीं मैंने चुपके से गलत सलत लिख दी हो गई। ठीक है ना, मैं जानबूझ के गलत नहीं लिख रहा हूँ, देखिए आ रहे हैं मेरे, जो गलत था मैंने आपको बता दी, देखिए किताब में ये गलत था, मैंने उतार दिया आपके सामने। देखिए इसमें फिर पैटर्न चेंज किया। अभी जो आपने 10 क्वेश्चन किए तो उसमें फार्मूला सीधा अप्लाई कर दिया था उसने, a प्लस बी का होल क्यूब कर दिया था ना। अब यहाँ पर उसने क्या मानक का फार्मूला अप्लाई कर दिया। देखिए मानक का निशान आ गया, a3 माइनस b3 आ गया ना, और a माइनस b भी आपको गिवन है। और इस सवाल के अंदर खास बात ये है कि इसके अंदर a b की वैल्यू मालूम करने को दे दी उसने। हमें a3 माइनस b3 नहीं मालूम करना है, इसके अंदर a b मालूम करना है। ठीक है, अब एक बात यहाँ ज़रा फार्मूले में देख लेते हैं, आपको वजाहत कर दें ताकि आपकी समझ में एक बात आ जाए जो मैं बताना चाह रहा था। अच्छा बेटा देखिए ये मानक का निशान नजर आ रहा है ना आपको, तो हमें फार्मूला नंबर 5 लगाना है, ये वाला कंडीशन लगानी नीचे वाली, जो मैंने आपको बताया ना नीचे वाली कंडीशन लगानी, वैल्यू मालूम करनी है। अब देखिए a3 माइनस b3 ये रहा है लिखा हुआ। ठीक है, माइनस 3ab, अब ab तो हमें मालूम करना है, और a माइनस b ये लिखा हुआ है ना। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है बेटा ab, और ये है राइट हैंड पे। तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई चीज़ मालूम करते हैं, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में भी बताया था कि जो चीज़ मालूम करते हैं ना बेटा उसको लेके आना पड़ता है लेफ़्ट की तरफ। तो हम एक काम नहीं करें कि इसको फार्मूले का उल्टा यूज़ कर लेते हैं, यानी ये चीज़ इधर और ये a माइनस बी का होल क्यूब इधर, उल्टा ही फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि लंबा चौड़ा गेम ही ना खेलना पड़े, सीधा सीधा तरीका कर लेते हैं। जब भी आपको a b वगैरह या ये मालूम करना हो ना बेटा, तो आपने फार्मूला उल्टा इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं देखो वाला फार्मूला रहा हूँ, क्वेश्चन ये वाला 5। ठीक है, फार्मूला नंबर अच्छा जी a माइनस बी बराबर है 5 के। चले फार्मूला के बाद क्या करें। ठीक है, हेयर a माइनस बी बराबर है 5 के, हमें a भी मालूम करना, याद रखिएगा। अब इसके अंदर फाइंड तो करना नहीं है हमें, इसके अंदर फार्मूला सीधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। a माइनस बी बराबर 5 के। ठीक है, अब इसमें सारा सिस्टम चल रहा है, क्यूबिंग का क्यूब लगे हुए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा CBS क्यूबिंग बोथ साइड। मैंने पिछले वाले सवाल के अंदर आपको पूरी स्पेलिंग लिख के दिखा दी थी, इसमें CBS लिख रहा हूँ। ठीक है, और कैपिटल लेटर में लिखना है आपने, ये छोटे वाले ये इस तरह मत लिख दीजिएगा CBS, ये गलत हो जाएगा, नहीं तो कैपिटल लेटर में करना, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में बेटा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। जिस तरह कंप्यूटर वगैरह में आप देखते हैं ना ALU है ना, CPU, ये बड़े बड़े कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। तो चुना इस बात का ध्यान रखिए, कैपिटल लेटर में लिखना आपने CBS। तो फिर CBS कर लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है 5 का क्यूब, हो गया। अब a माइनस बी का होल क्यूब हमारा किसके बराबर है, तो बेटा मैंने आपको बता दिया था, ये फार्मूला लगेगा a3 माइनस b3 माइनस 3ab। ये फार्मूला खुद ब खुद उल्टा बन रहा है हमारे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी, ये आगे इसका आंसर दीजिएगा। देखिए ये वाला लिखना आपने, ये वाला पॉइंट a3 माइनस b3 माइनस 3ab ज़रा a माइनस बी बराबर 5 की ताकत 3, 5 को 3 मरतबा ज़रा कर लें, 5 5 25, 25 5 125, ये लिए आ गया। अब a3 माइनस b3, ठीक है, a3 माइनस b3 बराबर है 5 के। इन दोनों की जगह 5 लिख दिया आप, ये लिख दिया मैंने, दोनों की जगह 5 लिख दिया, दोनों ख़त्म। माइनस का निशान डाला, 3 की जगह 3 लिखा, और a भी तो हमने मालूम करना है, रख दिया ऐसी कैसी, और a माइनस बी की जगह पर हमने फिर दोबारा 5 लिख दिया, ये वाला बराबर 125, सही है। अब 5 माइनस, देखो माइनस ना, 3 5 15ab हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 5 15ab बराबर है 125, ऐसी तो ले। अभी प्लस का 5 होता जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो यहाँ से माइनस 15ab बराबर है 125 लिखकर, ये प्लस का माइनस का 5 हो जाएगा उधर जाकर, माइनस 15ab बराबर है 125 में 5 निकालेंगे 120 और फिर माइनस ab बराबर है
120, 15 यहाँ पर डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा, ठीक है। और फिर माइनस ए बी इज इक्वल टू 15 कम 15, 15 अट्ठे 120, 8 दफ़ा हो गया। अब ए बी बराबर है, हमें तो ए बी मालूम करना, माइनस ए बी थोड़ी मालूम करना। तो ये 8 के साथ हम लगा देंगे माइनस का निशान, ये माइनस का निशान इधर आ जाएगा, ए बी की वैल्यू माइनस है। जो भी मालूम करते हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए भाई। ये अदद के साथ यानी कांस्टेंट के साथ हमें प्लस माइनस के निशान लगाने पड़ते हैं। ये माइनस सेट आ गया, ये ले माइनस सेट आपके पास आ गया, ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिया मैंने आपके सामने, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम एज इट, बिल्कुल ऐसी करना है जैसे मैं हमने भी 11th किया था, कोई मुश्किल नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चे हैं, मुझे पता है, माशाल्लाह आपके जहन बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप मुझे इत्तला मिल गई है। चले जी, ए बी फाइंड करना है हमने, A3 माइनस B3 16, A माइनस बी की वैल्यू। फिर लिख दें यहाँ पर हेयर A माइनस बी इक्वल टू 4 लिख दें। अब लिख दें CBS, ठीक है। CBS करें, A माइनस बी का होल क्यूब करें इज इक्वल टू 4 का क्यूब करें, ठीक है। और एरो का निशान डालते रहिए। ये चले, A माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB और मल्टीप्लाई बाई A माइनस बी बराबर 4 की पावर 3, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। 16 4 ज़ा 64, 64 आ गया। 4 को 3 मरतबा, 4 दिया 12 मत लिख दीजिएगा कहीं यहाँ पर, मैं बार बार आपको टोक रहा हूँ, कभी आप जल्दी जल्दी में 4 दिया 12 लिख देंगे, गलत हो जाएगा जवाब। A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB तो हमें करना है मालूम, ठीक है। और ब्रैकेट A माइनस बी की जगह ले देंगे 4, ठीक है। A3 के बराबर 64, याद रखा गया। अब A3 माइनस B3 की जगह लिख देंगे 16, इन दोनों की जगह 16 माइनस 3 4 द 12AB बराबर 64, ठीक है। ये प्लस का 16 होने जाएगा, माइनस का 16 कर दूंगा मैं भी। माइनस 12AB इज इक्वल टू 64 लिखकर, ये प्लस का तो जाके माइनस का 16 कर देता हूँ मैं, बराबर माइनस 12AB इज इक्वल टू, हाथ से लेंगे 14, 6 निकालेंगे 8 बचेगा, 5 में से 1 गया 4, 48 बन गया, ठीक है। और फिर माइनस AB इज इक्वल टू 48/12 नीचे गया देखें, बराबर माइनस AB इज इक्वल टू 12 4 द 48 और फिर AB बराबर है, ये अलामत माइनस कीजिए ना, इसके साथ आ जाएगी -4। ये आपका हो गया आंसर, -4 ये आ गया अपना, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। तो बेटा मैंने इस वीडियो के अंदर आपको 1 से लेकर 12 तक करा दिए क्वेश्चन। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना मुझे पसंद नहीं है, बच्चे थक जाते हैं देख देख के, तो चुनांचे ज़्यादा मैंने 12 सवाल करा दिए हैं। अगर आपके समझ में कुछ ना आए तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में आ जाएंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं 13वें सवाल से यानी 13 से स्टार्ट करूँगा, जितने भी हो सकेंगे करा दूँगा मैं, ठीक है। अब बस आप समझने की कोशिश करें, ठीक है, समझने की कोशिश करें, आप फार्मूले वगैरह याद करें और इस तमाम सवालों को समझें। देखें मैं आपको बड़े ईजी तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपसे एक मतलब आखिर में ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोमोट करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर्स करें ताकि इल्म फैलने में इजाफा हो, ठीक है। बस ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।